सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज इस ब्रह्मपुर विधानसभा की बैठक में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर लालजी मेदांकर जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर उमर शंकर गौतम जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष कुणाल किशोर जी, प्रदेश के महासचिव मुन्ना पांडे जी, ओम प्रकाश पांडे जी, जोन के इंचार्ज सुनेश कुमार जी, साथ ही पूर्व प्रत्याशी और प्रदेश के महासचिव लालजी राम जी, जिला अध्यक्ष जी पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष जी और पूरी बहुजन समाज पार्टी की जिले कमेटी और साथ ही जिन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, महावीर यादव जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मेरे सामने जितने बानी बैठा है भाई, उन सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। मैं आपके बीच में बहुत बड़ी बात नहीं करने आया, कुछ चीज़ों को आपके सामने रखने चाहता हूँ। अब आप उसको एनालिसिस करिए, आप उस पर विचार करिए, मंथन करिए कि क्या इस देश के अंदर होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आज पूरे देश के अंदर आज ही घटना घटी है कि चीफ जज ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी हमला हो गया। और हमला करने वाला क्या बोलता है? तुम सनातन का अपमान करोगे तो तुम पे हमला करेंगे। माने कि आज आम आदमी की औकात क्या है, आम आदमी की सुरक्षा कहां पे होगी जब इस देश के चीफ जज ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर हमला हो जाता है। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति को लगने से रोकते हैं। और ये वही लोग हैं जो आपने भी रायबरेली घटना देखी, हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के उसकी हत्या कर देते। उन्हें तरस नहीं आया, उसको बेरहमी से पीटते रहे, उसकी गर्दन पे दबाकर पैर से दबाते रहे। वो चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूं। और उसकी पत्नी रायबरेली के NTPC में नौकरी करती थी, मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। हरिओम वाल्मीकि अपनी पत्नी से मिल करके वो अपने घर जा रहा, लोगों को लगा कि रात में चोर जा रहा, उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा। उसको लगा ये रायबरेली है और रायबरेली में सांसद यहाँ पे राहुल गांधी है, हो सकता है मैं राहुल गांधी का नाम लूँ तो मैं बच जाऊंगा। उस बेचारे ने राहुल गांधी का नाम। मारने वाले दबंग क्या बोलते हैं? अरे हम राहुल गांधी के लोग नहीं हैं, हम बाबा योगी के लोग हैं। अब आप समझ लीजिए कितनी हिम्मतें बढ़ गई कि चीफ जज ऑफ इंडिया पे हमला हो गया, एक दलित को पीट पीट के वहां हत्या कर दी गई। आखिर कौन लोग हैं जो हमारे संविधान से नफरत करते हैं? उन्हें संविधान पसंद नहीं है। उन्हें मालूम है कि इसी संविधान ने इस देश में पिछड़े दलितों, गरीबों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया है। उसी संविधान ने इस देश के अंदर यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। उसी संविधान ने इस देश के अंदर दलित को एक चीफ जज, वहां सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, चीफ जज ऑफ इंडिया बना दिया। इसलिए उन्हें हजम नहीं होता हमारे संविधान को लेकर के। उनकी भावनाएं, उनके अंदर की मानसिक जो स्थिति होती है वो बार बार कहीं से निकल के आ जाती है।
और मैं उनसे कहना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं, इस देश में बंटवारा होना चाहिए। एक तरफ सामंतवादी लोग ये खुल के बोलते हैं हम सामंतवाद के लोग हैं, और एक तरफ अम्बेडकरवादी खड़े हो जाएंगे हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। 100% इस देश में संविधान वाले जीतेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, संविधान को मानने वाले जीत जाएंगे। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तुम्हारी सोच है संविधान को बदलने की, ये तुम्हारी सोच ये धरी की धरी रह जाएगी। तुम हमारे संविधान पे खरोच भी नहीं ला सकते हो, खरोच भी नहीं ला सकते, क्योंकि बहुजन समाज के लोग संविधान को सोल्जर की तरह, संविधान को बचाने के लिए सोल्जर की तरह, संविधान को बचाने के लिए एक सिपाही की तरह आपके सामने खड़े हो जाएंगे, गोली सीने पे खा लेंगे, अपने संविधान को छू भी नहीं होने देंगे, उस पर खरोच भी नहीं आएंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा। इस देश में हमें एक होना पड़ेगा, दलितों को एक होना पड़ेगा, आदिवासियों को भी एक होना पड़ेगा, और मेरे ओबीसी के भाइयों को और ईबीसी के भाइयों को एक होना पड़ेगा। अगर इनके चुंगल में फंस जाओगे, अगर इनके चुंगल में फंस जाओगे तो 100% इस देश में गुलाम बना दिएगा। हजारों साल तुम गुलाम रहे हो देश में, सम्राट अशोक के बाद आप हजारों साल इस देश में गुलाम रहे, और आपकी गुलामी कब खत्म हुई? जब बाबा साहब का संविधान आपके बीच में आया 26 जनवरी 1950 को, जब देश में लागू हो गया, उसी दिन आपकी गुलामी खत्म हो गई। आपको अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिला, पढ़ाई का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला, कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिला, अच्छा खाना खाने का अधिकार मिला, अच्छे घर बनाने का अधिकार मिला, जमीन का अधिकार मिला, एमएलए बनने का अधिकार मिला, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार मिला, चीफ जज ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अधिकार मिला। अगर ये सारे अधिकार मिले हैं तो बाबा साहब के संविधान ने आपको दिए हैं, किसी और ने नहीं दिए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान पे डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे संविधान पे वो डायरेक्ट हमला कर सके, वो नहीं कर सकते। लेकिन अपने लोगों को आए दिन नई नई बातें, नई नई सोशल मीडिया पे बातें करते रहते हैं और संविधान के खिलाफ बोलते हैं। उनके बाबा भंडारी क्या बोलते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, और एक ने तो ग्वालियर के अंदर एक उनके हाई कोर्ट के वकील ने बाबा साहब के बारे में अब सब बोल दिया, और एक उधर बाबा है कोई, उसने बाबा साहब को राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही बोला। ये कितनी हिम्मत आ गई इनके अंदर। हिम्मत इसलिए आ गई कि ये हम जानते हैं कि बहुजन समाज के लोग बट गए हैं आपस में, ये बटे हुए हैं लोग। ईबीसी को हमने अलग कर दिया, यादव को अलग कर दिया, कुर्मी को अलग कर दिया, कुशवाहा को अलग कर दिया, तेली तमोली को अलग कर दिया, हर दलितों के अंदर भी हमने इनको बांट दिया, रविदास को अलग कर दिया, पासवान को अलग कर दिया, मुसहर अलग कर दिया। क्या मतलब हुआ कि हमारी ताकत को इन लोगों ने बांट दिया, बड़ी चालाकी से हमारी ताकत को बांटने का काम कर दिया। और उन्हें मालूम है कि अगर ये बहुजन समाज के लोग एक हो जाएंगे तो 100% इस देश में सामंतवाद खत्म हो जाएगा, और इस देश में अगर राज आएगा तो संविधान का हो जाएगा। वे जानते हैं इसीलिए, और इसीलिए तमाम तरह के अलग अलग प्रोपेगेंडा फैला करके हमारी ताकत को तोड़ने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ये बहुजनों की अपनी पार्टी है, ये मात्र रविदास की अपनी पार्टी नहीं है, ये बहुजनों की अपनी पार्टी है। और बहुजन में चाहे यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे तेली हो, चाहे तमोली हो, चाहे गडरिया हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे मुसहर हो, चाहे रविदास हो, चाहे पासी हो, इन सब की अगर कोई अपनी पार्टी है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज ये पार्टी है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार आपको सोच समझना पड़ेगा कि बिहार में आपको क्या काम करना है। बिहार में अगर संविधान बचाना है तो बीएसपी को लाना पड़ेगा। बिहार में अगर आप चाहते हैं शिक्षा का राज होना चाहिए तो बीएसपी को लाना पड़ेगा। और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, देश की आज़ादी के 75 सालों तक बिहार में शिक्षा नहीं आ पाई, शिक्षा नहीं आ पाई, जबकि बिहार का इतिहास बोलता है, गौरवशाली इतिहास बोलता है कि बिहार एक समय में विश्व में शिक्षा के नाम पर नंबर 1 था। नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो,
जहाँ देश विदेश से तमाम दूसरे देशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार आया करते थे। लेकिन क्या हो गया, आखिर क्या हुआ? जो बिहार शिक्षा के मामले में नंबर 1 था और आज वो बिहार शिक्षा के मामले में नंबर 0 हो गया, सबसे निचले पायदान पे कैसे आ गया? मैं शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो बिहार के अंदर 2000 के आसपास डिग्री कॉलेज है, मात्र 2000 डिग्री कॉलेज, जिसमें एक्टिव कितने हैं? 1800 डिग्री कॉलेज मात्र एक्टिव हैं। 40,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल हैं। लेकिन वहीं आप उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में 10,000 डिग्री कॉलेज है। अब आप समझ लीजिए, कहाँ 2000 और कहाँ 10,000 डिग्री कॉलेज। 10,000 डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर और 40,000 प्राइमरी स्कूल बिहार के अंदर है। और वही उत्तर प्रदेश में 1,90,000 प्राइमरी स्कूल खोलने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करने का। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो गरीबों के बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी गई। का कोई भाई मेरा गरीब होगा, चाहे वो ओबीसी का हो और चाहे वो SC ST में हो, अगर वो गरीब है तो उसकी परीक्षा, उसकी फीस 1 रुपया पढ़ने काम नहीं पड़ेगा। मैं अपने भाइयों बहनों से कहती हूँ, तुम पढ़ाई करो और तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, पैसा तुम्हारे आगे सामने आना नहीं बनेगा, मजबूरी नहीं बनेगा। ये किसने आदेश पास किया? यह आदेश उत्तर प्रदेश में आपकी बहन जी ने पारित करने का। और यहाँ उत्तर प्रदेश की बात ही, जिन्हें पहले उत्तर प्रदेश में 1995 के आगे जाइए तो गुंडा राज, जंगल राज था पूरे प्रदेश के अंदर, गुंडों का राज था, जंगल राज कायम था वहां पर। लेकिन बहन जी ने उसको चैलेंज के नाम पे लिया, चैलेंज लिया और उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे मवालियों को खत्म करने का काम किया। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज खत्म हो गया। लेकिन आज बिहार के अंदर क्या होता है? बिहार में आप सबको मालूम है किस तरह बिहार के अंदर जंगल राज है, किस तरह से बिहार के अंदर गुंडा राज है। और हो क्यों नहीं? जब बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पर दुदांत अपराधियों को जेल के कानून में संतुलन करने छोड़ने का काम करते हैं। छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं? जब आप अपराधियों को जेल से छोड़ने का काम करोगे तो जंगल राज बिहार से खत्म नहीं होगा। BSP कहती है गुंडे मवालियों का, बलात्कारियों का, भूमाफियाओं का, जंगल माफियाओं का, बालू माफियाओं का स्थान जेल की सलाखों के पीछे है, पब्लिक के बीच में नहीं है। उन्हें हम जेल में डालने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ की सरकारें बोलती हैं गुंडे मवाली, भूमाफिया, बालू माफिया, जंगल माफिया, हत्यारे, इनको हम जेल से बाहर निकालने का काम करेंगे। यही हमारे और उनमें अंतर है। देखिए, यही हमारे उनमें अंतर है। हम कहते हैं यहाँ जंगल राज खत्म करेंगे, कानून के द्वारा कानून का राज बिहार में स्थापित करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। और वही लोग, ये लोग गुंडा राज बनाते हैं, जंगल राज बनाते हैं। इसलिए मैं आज से कहना चाहता हूँ कि लंबे अरसे तक बिहार के अंदर तमाम पार्टियों ने राज किया, लेकिन गरीब गुरबा के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। अगर किया होता तो स्कूल खोलने का काम किया होता, डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया होता। नहीं है तो आखिर बच्चे पढ़ करके जाएंगे कहाँ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि मैं आपसे वादा करता हूं, ये वादा नहीं है, ये हम करके दिखाते हैं। BSP की पॉलिसी है, BSP की नीतियां हैं कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो शिक्षा और नौकरी पे पहला काम करने का काम करेंगे। शिक्षा फ्री करेंगे, गरीबों की शिक्षा फ्री करेंगे। और जो बिहार के अंदर 5 लाख नौकरियों का बैकलॉग पड़ा हुआ है, वो बिहार के अंदर 5 लाख नौकरियां भरने का भी काम बहुजन समाज पार्टी करने का काम करेगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि लंबी लंबी बातें करना, हम 2,000 रुपया फ्री देंगे, 5,000 फ्री देंगे और चुनाव आ जाएगा तो महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया डाल देंगे, ये सब हम नहीं करेंगे। ये सब हम नहीं करेंगे। हम बिहार के वासियों को इतना मजबूत बना देंगे, 10,000 तो छोड़ दो, 50,000 रुपया महीना कमाने का काम करेगा। 50,000 रुपया महीना कमाने का काम करेगा। और ये काम उत्तर प्रदेश में किया गया। जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश में जमीनों का बंटवारा किया गया। जो जमीन सरकारी थी, ये नारा BSP ने दिया था। कितने लोग जानते हैं ये नारा किसका है? BSP का। जो जमीन सरकारी थी, जमीन हमारी, ये नारा किसने दिया?
मानर कांसीराम साहब ने दिया था। और उसके तहत जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी, 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश में भूमिहीन लोगों को देने का काम किया। जिनके पास जमीन नहीं थी, गांव में रहते थे, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, उनको भी बहन जी ने 2-2 एकड़ 1-1 एकड़ जमीन देने का काम किया। और जमीन जब मिल जाती है 1 एकड़ 2 एकड़, तो अनाज की कोई कमी नहीं होती है, बच्चे भूखे नहीं सोते। इसलिए मैंने कहा। और दूसरी बात, मैंने बहन जी ने नारा दिया था, मानर साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी। और हिस्सेदारी की बात बहुजन समाज पार्टी आज भी बिहार में करती है कि अगर तुम्हारी हिस्सेदारी हो, तुमको हिस्सेदारी चाहिए तो आप अपनी ताकत दिखाइए, संख्या बल के साथ में बीएसपी को जिताने का काम करिए। और ये सारी बातें मैं हम बात नहीं करता हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि बीएसपी कभी भी वादे नहीं करती, बीएसपी कभी लंबी चौड़े वादे नहीं करती। बीएसपी करने में ज्यादा विश्वास करती है और कहने में विश्वास नहीं करती। और जो मैंने आपके सामने बातें बोली है, वो ये बातें ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये सारे की सारी बातें उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने इंप्लीमेंट करके दिखाया। ये सारी की सारी बातें उत्तर प्रदेश में हुई है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश आगे की तरफ बढ़ा है। ये देन किसकी? बहन कुमारी मायावती। लेकिन फिर से आज उत्तर प्रदेश को सामंतवाद, जंगल राज, गुंडा राज की तरफ धकेले जाने का पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन वो दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं और फिर से माननीय बहन जी आपकी शेरनी बहना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने जा रही को रोक नहीं पाएगा। और आज उस प्रदेश के अंदर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, लखनऊ में जाइए पूछिए, आप ऑटो वाले से पूछिए, बस वाले से पूछिए, रिक्शा वाले से पूछिए, खुमचा वाले से पूछिए, आप अगर उनसे पूछेंगे रात किसका अच्छा था तो वो भी कहता है सबका राज देख लिया, लेकिन बहन जी सा राज किसी का राज अभी तक नहीं आया। वो कहते हैं वो लोग, कहा वो राज तो गरीबों का राज था, वो राज गरीबों का राज था और आज ये राज अमीरों का हो गया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने बात बोली है कि राज किसका है बिहार के अंदर? अमीरों का राज। अभी आपने देखा भागलपुर के अंदर पीरपैंती जगह पड़ती है, मानते कि नहीं मानते? आप जानते हैं पीरपैंती के अंदर सरकार ने 1050 एकड़ जमीन, 1050 एकड़ जमीन नीतीश बाबू जी ने और बीजेपी के लोगों ने उसको गांव के लोगों से लेकर के 1 रुपया किराया पर अदानी को देने का काम किया। अब आप समझ लीजिए 1050 एकड़ जमीन माने कितनी हो गई? मेरी समझ से यहां से चलोगे तो बक्सर पहुंच जाओगे। मानते कि नहीं मानते? यहां चलोगे तो बक्सर तक पहुंच जाओगे। इतनी जमीन अदानी जी को 25 रुपए में 25 साल के लिए देने का बिहार की सरकार। ये मैंने पहले बोला था, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है और ये अमीरों के लिए काम करते हैं। अगर ये गरीबों की सरकार होती तो गरीबों को जमीन देने का काम करते, लेकिन किसको दिया? धन्ना सेठ को देने का। आपके बच्चों को फ्री शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन अदानी के लिए 1050 एकड़ जमीन को सरकार ने खरीद करके उसे 25 रुपए में देने का काम किया है 25 साल के लिए। अब आप समझ लीजिए। और तो और देखिए, पूरे बिहार के अंदर आपने देखा कि तमाम मंत्रियों की पोल खोल दी गई। तमाम मंत्री, उनके डिप्टी सीएम उनकी पोल खोल रही है। कोई उनके ऊपर आरोप लगा रहा है तो कोई उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। माने कि सब के सब जितने भी बैठे हैं वहां पर सभी के सभी करप्ट हैं, सभी के सभी कोई भी बेगुनाह नहीं है, सभी के सभी करप्ट हो गए हैं। वहां पर किसी के 500 एकड़ कमाया है, किसी ने 200 एकड़ कमाया, किसी ने 400 एकड़ कमाया, किसी ने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, किसी ने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी ली। इस तरह बिहार में पटना के अंदर आए दिन एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। इसके मतलब है कि 75 सालों में इन लोगों ने मात्र बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार को देने का काम कुछ भी किया इन लोगों ने नहीं किया। और इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस बार कुछ भी हो जाए,
भारतीय जनता पार्टी, नीतीश बाबू और वो जो पार्टियां आपको ठगने का काम करती हैं उनको सत्ता में लाने की जरूरत नहीं है। और इस बार अपनी पार्टी आपकी है, ये बहुजनों की अपनी पार्टी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। उसके चुनाव चिन्ह हाथी के सामने का बटन दबा करके बीएसपी को भारी मतों से ब्रह्मपुर में भी जिताने का काम करेंगे। और 100% में दावा करता हूं, अगर बीएसपी के पास ताकत आती है और बीएसपी के बिना पटना में किसी की सरकार नहीं बनती है, बीएसपी के हाथों में सत्ता की चाबी आती है, तो 100% जो आपके मन में है कि गुंडा राज खत्म होना चाहिए वो खत्म करके रहेंगे। बिहार में गरीबों के बच्चों की परीक्षा फ्री होनी चाहिए, पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, वो हम करके रहेंगे। और बिहार में 5 लाख बच्चों को, युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी करके रहेगी। और इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद माने कि आप सब भारत सरकार में यहाँ बैठे हुए हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।